हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज मैं बिहार बोर्ड का दिया हुआ जो है सितंबर महीना का उसके मैथ का विश्लेषण क्वेश्चन विश्लेषण बता रहा हूँ। इसलिए जो भी विद्यार्थी जो है इसको अच्छे से ध्यान से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दे, और जो भी गलतियाँ हो कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से ही मुझे और भी आगे प्रोत्साहन मिलेगा ये मुझे क्या करना है। और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, प्रतिदिन आप लोग को मिलेगा और सब्सक्राइब करने से एक पेपर सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेगा। इसलिए सभी बच्चे पर ध्यान देंगे और एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के मैं प्रतिदिन आप लोग को एनालाइसिस करूंगा और बताऊंगा। यहाँ कहता है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, तो एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी समान अनुपात में होता है। इसलिए यहाँ पर उनका जब क्षेत्रफल भी समान अनुपात में होगा तो उनके भुजें भी समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर अनुपात DE का होल स्क्वायर। ये क्योंकि हम समरूप त्रिभुजों के समरूप भुजा समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। इससे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर भी देखे, सेम उसी आधारित पर एक क्वेश्चन है। क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो उनके भुजा जब समान अनुपात में हो रहा है तो उनके क्षेत्रफल भी समान अनुपात में विभाजित करेंगे, इसलिए उनका भुजा का वर्ग हो जाएगा, यानी 4 का होल स्क्वायर अनुपात 9 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 अनुपात 9 9 81। यही आपका परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब एक 9वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीईडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात BD त्रिभुज BD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो थोड़ा सा इधर देखेंगे। देखिए, कहता है क्वेश्चन के अनुसार ये त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। जो BC का मध्य बिंदु D है, तो त्रिभुज ABC को हम लोग देख रहे हैं और BC का मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच, यानी BC के मध्य बिंदु पर ये D है, D पर, और इस प्रकार एक E से भी B तुम्हारा और D, ये दो त्रिभुज बन रहा है जो कि समबाहु त्रिभुज है, जो ABC के यानी मध्य ये आधा है होगा। इसीलिए इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा। इसका तो तुम्हारा ABC का क्षेत्रफल और BD का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल के आधा BD का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसलिए इसका हम लोग किस अनुपात में बांटेंगे, 2:1 हो जाएगा। सॉरी, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यही आपका आंसर। हाँ, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री, तो कहते हैं AB स्क्वायर बराबर व्हाट। तो यहाँ समझने वाली बात है थोड़े सा हम लोग, ABC यानी कोण AB जो है 90 डिग्री, तो B के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, यानी ये कर्ण हो गया। AC आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कहता है ये AB का होल स्क्वायर बराबर व्हाट, यानी AB निकालना है हमको, लंब निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से कहते हैं
क्या कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो कर्ण AC है और लंब मान लिया AB को और BC को, तो यहाँ तो आपको कर्ण ABC यानी 90 AB स्क्वायर निकालना है, अपने को AB निकालना है। इसलिए इसको क्या कर लेंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी AB का होल स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का होल स्क्वायर AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट आंसर है। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो शीर्ष से आधार की लंबाई, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। किंतु यहाँ पूछ रहा है भैया शीर्ष से आधार की लंबाई, यानी शीर्ष पूछ रहा है यहाँ से इसकी लंबाई। तो इसको हम शुद्ध शब्द द्वारा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की शीर्ष बराबर होता है √3/2 गुना भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा होता है। तो √3/2, अब भुजा आपको दिया है 2a, तो 2a हो जाएगा, 2 से 2 काट दो, कितना मिला अपने को, √3a मिला। यही हम लोग का आंसर है।